हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक और आज हम चलिए बात करते हैं कुछ और शेयर्स के बारे में। पर इसके पहले जो मैंने आपको गाइडेंस दी थी एशियन पेंट्स और गेल के बारे में, जो भी मैंने अपनी नॉलेज शेयर की थी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस शेयर किया था, तो चलिए उसके बारे में पहले थोड़ा बहुत बात करते हैं। तो एशियन पेंट्स का अगर आप देखिए तो मैंने 11th को आपको बताया था कि अगर मैं 2 घंटे का चार्ट लेता हूँ तो 11 जो था संडे संडे मैंने आपको बता दिया था कि एशियन पेंट्स में काफ़ी गिरावट हुई है, लेकिन ये शेयर ज़्यादा गिरने वाला नहीं है। तो अगर आप देखिए तो 11th में के बाद 12th में को शेयर कितना ऊपर गया, राइट। हम लोग छोड़ के गए थे 9th को। अगर आप देखोगे तो 9th को ये शेयर का प्राइस था 2308, जो कि गया था ऑलमोस्ट 2378 तक गया था, और उसके बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, राइट। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि यहाँ से मेरे को लगता है कि शेयर वापस यहाँ से उठेगा, राइट। और यहाँ से उठ के इसका जो मेन टारगेट है पहुँचने का, वो है अराउंड 2517, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो लेकिन इसमें टाइम लगेगा, ठीक है, ये आपका इतनी जल्दी नहीं होगा। लेकिन ये आपका 2517 जो है आपका, ये आपका आप देखोगे तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि महीने 1.5 महीने में ये आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुई थी और कुछ टेंशन भी थोड़े बहुत हो रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प के खिलाफ इंडिया ने अभी स्टील एंड एल्यूमिनियम में इश्यूज रेज किए हैं, देखिए। तो उसके चलते थोड़ा बहुत इश्यूज हो सकते हैं। और ऑल्सो अगर आप देखिए कि चाइना के डील्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं इंडिया के यूएस के साथ में, तो थोड़े बहुत इश्यूज आ सकते हैं ट्रेड में, और अभी प्रॉफिट बुकिंग्स आपकी हो रही हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है। अभी आप देखोगे तो ये अभी नीचे में है, ये 2326 में। लेकिन मेरे को लगता है कल या परसों में थोड़ा फिर से ये बाउंस बैक करेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इंट्राडे बिल्कुल नहीं करता हूँ, और मेरा जो ट्रेड है वो मैं लेता हूँ या तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेता हूँ या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए लेता हूँ। तो मैं वही बोलूँगा कि अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो इस शेयर को बिल्कुल होल्ड करके रखिए, और आपको बहुत जल्दी आपको 2517 का टारगेट ईजिली मिल जाएगा, और उसके बाद ये शेयर बढ़ने वाला ही है, ये शेयर नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। और इसको आपको प्रॉफिट भी काफ़ी जल्दी मिलेंगे इसमें। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ दूसरे शेयर्स के बारे में। तो चलिए आज बात करते हैं इरड़ा के बारे में बात करते हैं। तो इरड़ा अगर आप देखो, क्योंकि इरड़ा भी मेरे को लग रहा है कि ये काफ़ी अच्छा शेयर है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम देखें, और गाइज मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ उसको आंख बंद करके नहीं लेने का है। आपको पूरा चेक करना है अपनी तरफ से, और अपनी तरफ से देखना है कि मैं जो गाइडेंस दे रहा हूँ, जो भी आपको मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, रेजिस्टेंस दे रहा हूँ, वो रियली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और आप इससे कुछ सीखने की कोशिश करिए, ये आपको हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने सपोर्ट लगा रखा है मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी मैं आपको एक गाइडेंस देता हूँ, और मेरे को लगता है कि ये जो शेयर है इरड़ा का, अब ये यहाँ से थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। और गिर के इसको आना है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आएगा या फिर ये यहाँ तक आने वाला है, ये दो मैं आपको बता रहा हूँ, 163 या 160, ठीक है। और अगर ये आपका, ये कोई बहुत टाइम नहीं लगेगा इसके लिए, मेरे को लग रहा है 2 या 3 दिन में ये आपका गिर के यहाँ तक आ सकता है। और अगर ये यहाँ से उठता है अगर, तो मैक्सिमम ये यहाँ तक जाएगा 174 तक, यहाँ से इसको दोबारा से गिरना है, ठीक है। सो 174 का अगर आप देखोगे तो ये आपका मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टारगेट लगा कर रखे हुए हैं। फर्स्ट ये आपका गिरेगा, और गिर के ये मैक्सिमम यहाँ पर आएगा 163 या फिर 160 तक आएगा, और उसके बाद इसको दोबारा से फिर उठना है, और फिर ये यहाँ तक आएगा 174, और फिर ये यहाँ से गिरेगा। तो इसमें ये फटाफट नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर में इतना तक जा सकता है, लेकिन फ्यूचर इन द सेंस आई बिलीव 1 से 2 वीक में, राइट। लेकिन कल अगर आप देखोगे तो मेरे को लगता है कि ये गिरना चाहिए, और गिर के या तो यहाँ 163 तक जाएगा या फिर ये 160 तक जाने वाला है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर आप देखो काफ़ी रेजिस्टेंस है इसमें, तो इसकी वजह से मेरे को लग रहा है अब ये यहाँ से गिरने वाला है। ठीक है, और चलिए दूसरी शेयर की बात करते हैं। दूसरा शेयर है आपका फेडरल बैंक। ठीक है, फेडरल बैंक में भी देखिए मेरे को लग रहा है कि ये शेयर जो है आपका, ये शेयर अभी इसका आज ये यहाँ तक पहुँचा है, लेके आपका 197 इसका ब्रेक इवन पॉइंट इसका यहाँ तक था 198 तक। अभी 198 इसने पहुँच गया है, तो अब इसको गिरना ही है। राइट, मेरे को लग रहा है अब ये यहाँ से गिरेगा और गिर के ये आएगा आपका 189 का मेरा टारगेट है। ठीक है, ये मैं अलर्ट लगा रहा हूँ। तो आप देखिएगा कल या परसों तक मेरे को जहाँ तक लगता है ये शेयर गिर के 189 तक आ जाएगा, और यहाँ पर इसका अच्छा खासा सपोर्ट है, तो यहाँ से ये दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक आ सकता है और इसके बाद यहाँ पर आने के बाद फिर से ये जंप कर सकता है, और फिर सेकंड जो आपका ये अचीव करेगा वो है 203 तक। ये दो मेरे टारगेट हैं जो आपको मेरे को लगता है, ये वाला जो टारगेट मैं बता रहा हूँ कि आपका यहाँ 198 से लेके 189, ये ऑलमोस्ट आपको इसी वीक में ये आ जाना चाहिए, और कमिंग 2-3 वीक में ये दोबारा से जंप करके मेरे को लगता है ये यहाँ तक पहुँचेगा 201 तक। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर आप देखो यहाँ काफ़ी सपोर्ट है इधर में, तो इसको इसलिए मेरे को लग रहा है कि ये मैक्सिमम यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 203 से लेके आपका 205 तक ये दोबारा जा सकता है। और कमेंट करके बताइए कि मतलब आपको कैसा लगा, अगर मैंने जो भी आपके साथ शेयर किया पहला आपको सपोर्ट किया कि नहीं किया। अगर कुछ और भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप बता सकते हो। और न्यूज़ गाइज, न्यूज़ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए, और बट न्यूज़ के बेसिस में कम्प्लीटली मत जाइए। राइट, सो आप कुछ लर्न करिए, सीखिए। अभी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशंस आ गई हैं, जैसे कि मार्केट में अगर आप देखो कि टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट्स निकल गए हैं। अभी टाटा मोटर्स के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि टाटा मोटर्स अभी थोड़ा सा नीचे आएगा क्योंकि काफ़ी ऊपर चला गया है। अगर आप टाटा मोटर्स को देखो, एक मिनट, सो अगर आप देखिए तो टाटा मोटर्स काफ़ी दिनों से बहुत जंप कर रहा है, और अब ये एक लेवल पे आ गया है कि अब यहाँ से ये थोड़ा सा गिरेगा। राइट, और गिर के मेरे को लगता है ये मैक्सिमम यहाँ तक आएगा 668 तक का, या फिर मैक्सिमम 685, यहाँ तक इसका सपोर्ट है। राइट, और मैं बोलूँगा अगर ये नीचे गिरता है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ करिए, क्योंकि ये शेयर बहुत ही अच्छा शेयर है। अभी थोड़ी बहुत सिचुएशन के कारण ये इसके रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब आए थे, और कुछ इश्यूज़ भी चल रहे थे, क्योंकि इसकी जो प्लांट है वो यूके में है और उस पर कुछ टैक्सेस लगा दिया था, लेकिन यूके यूएस के डील्स अब फाइनलाइज हो गई हैं। तो अब मेरे को लगता है कि ये शेयर काफ़ी अच्छा पिकअप करेगा। राइट, लेकिन पहले वो ये नीचे आएगा, और ये मैक्सिमम यहाँ 68 या 674 तक यहाँ दोबारा आएगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप अगर आपने परचेज़ करके रखा है हाई प्राइस में, तो यहाँ पर आप इसको दोबारा ख़रीद सकते हैं, जिससे आपका एवरेजिंग हो जाएगा, और यहाँ से ये शेयर दोबारा से अच्छा खासा ऊपर उठने की उम्मीद है। तो गाइज़ ये मेरा एनालिसिस है, और इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिएगा, ये जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस है। तो आप जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ आप चेक करो, देखो अपनी तरफ से और सीखो, और अगर कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए या कुछ भी चाहिए तो कमेंट में मेंशन करिए, और मैं ट्राई करूँगा जितना भी टाइम निकाल सकता हूँ मैं निकाल के आपको आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और आपको अगर लगता है मेरा एनालिसिस करेक्ट है, आपकी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ ग्रेट डे।